उन आदतों से हट जाओ जो तुम्हें परमेश्वर के उस मिशन से, परमेश्वर से दूरी पे लेके जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतरा है। क्यों? ताकि तुम्हें सिद्ध कर सके, तुम्हें परफेक्ट कर सके। ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम आधे अधूरे रहोगे और पवित्र आत्मा नहीं होगा ऐसे। उठाओ हाथों को, उठाओ, आंखों को बंद करो, बंद करो, बंद करो और इस वचन को ध्यान से सुनना है आपने। आंखों को बंद करो, बंद करते हुए आपने इस वचन को सुनना है जो वचन आपको बोला जा रहा है। जीसस। दूसरा कुरिन्थिया 3 में, दूसरा कुरिन्थिया, आपने आंखों को बंद रखना है और दिमाग वचन की ओर रखना है, कान भी। जीसस। दूसरा कुरिन्थिया 3 अध्याय ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। जीसस। ਐ ਦੋ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ स्याही नाल नहीं सगों परमेश्वर दे आत्मा नाल लिखी हुई है। हाँ, ध्यान से, आराम से माइक ठीक करो भी उनका। क्यों छेड़ रहे हो आप बार बार? जो उनका माइक सही करो और दोबारा से पढ़ो। पौलुस क्या लिख रहा है कि तुम कौन हो? कि ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ दो आयत पढ़ो, आराम से पढ़ो भाई, ध्यान से। दो ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੋ। कौन हो तुम? मसीह की चिट्ठी। बोलो, मैं मसीह की चिट्ठी मैं मसीह हूं। की चिट्ठी हूं। मैं हूं मसीह की चिट्ठी। बोलो 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 बोलो। मैं मसीह की चिट्ठी हूं जो कैसे लिखी गई है पढ़ो। जेड़ी साडी सेवकाई दे राही स्याही नाल नहीं सगों परमेश्वर दे आत्मा नाल लिखी हुई है। किससे लिखी गई है? पवित्र आत्मा से। वो स्याही से नहीं लिखी, पवित्र आत्मा से लिखी गई तुम चिट्ठी हो। तो क्या पवित्र आत्मा से लिखे हुए पर क्या होगा? इंसल्ट होगी? नो। लिखा क्या होगा? पवित्र आत्मा से लिखी गई चिट्ठी सदा फेल। नो। 20 साल सेवकाई की, क्या मिला? कुछ भी नहीं। 20 साल से सेवकाई में हो और हुआ क्या? कुछ भी नहीं, असरदार ही नहीं हो। आज असरदार हो जाओगे अगर आप इस बात को समझ गए। यस। पवित्र आत्मा से लिखे गए। आप इसको गहरे से देखो, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है पौलुस। हाँ जी। जो पत्थर दियां पट्टियां उत्ते नहीं सगों मांस रूपी दिला दियां पट्टियां उत्ते है। बहुत बड़ी बात लिख दी पौलुस ने। पत्थर की पट्टियों पे कब लिखी गई थी? जब मूसा गया था परमेश्वर से मिलने। वो लिख रहा है कि तुम उससे भी ज्यादा ताकतवर लिखे गए हो, पवित्र आत्मा से लिखे गए हो। वो लिख रहा है पत्थर की पट्टियों से नहीं, पवित्र आत्मा से, मांस रूपी। सगों मांस रूपी दिला दियां पट्टियां उत्ते है। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੀਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। बताओ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। हाँ, पर व्यवस्था दे सेवक नहीं सगो आत्मा दे। सुनो, व्यवस्था के सेवक नहीं हो, जिसमें क्या है? आगे पढ़ो। क्यों? जो व्यवस्था मार सुटती है, हाँ, पर आत्मा जीवन देता है। ओ जीसस, कितनी बड़ी बात बोल दी उसने। उसने कहा व्यवस्था से नहीं हो तुम,
कि तुम रीति रिवाजों में जाओ, तुम आत्मा से चुने गए हो परमेश्वर के लिए, जिसमें मौत नहीं है। यस, वो बोलता है कि व्यवस्था से तो मौत थी, आप एक गुनाह करते थे सीधी मौत, कोई पाप करते थे सीधी सजा। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपको सिद्ध करना चाहता है। आमीन। और मैं आपसे परमेश्वर के नाम से आपके आगे अपने शब्दों को रखता हूं कि आप मौका दो पवित्र आत्मा को। वो चिट्ठी ऐसे लिखेगा, आपको जब पढ़ेगा कोई, आप मसीह के गवाह ठहरोगे। आमीन। लिखा, व्यवस्था से नहीं हो तुम, सेवक व्यवस्था से नहीं हो। किससे हो? आत्मा से, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा से। परमेश्वर के आत्मा से तुम सेवक हो, क्योंकि व्यवस्था में तो मौत थी, आत्मा जीवन देता है, आपको जीवन मिला है, जीवन मिलता है। आमीन। आगे क्या लिखा है? आज 7 परंतु जे मौत ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ओ माय गॉड जीसस, ये क्या लिखा है? उसने लिखा कि मूसा जब परमेश्वर को एक बार मिला, उसके चेहरे को कोई नहीं देख पाया, तो लिखा है आत्मा ਦੀ ਲਿਖਤ कि तुम्हारी चमक उससे हजारों गुना तीखी तेज करेगा परमेश्वर। आमीन। ये लिखा है, लिखा है मूसा की चमक कोई देख नहीं पाया उसके चेहरे को। जब परमेश्वर से मिला तो आत्मा की चमक तुम्हारे मुंह से कैसी निकलेगी? यस, क्यों ना तेज, मतलब बहुत गुना ज्यादा 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 होगी। यस, क्योंकि पवित्र आत्मा जब कंट्रोल करेगा, उसके गुण तुम्हारे अंदर दिखेंगे, यस, तुम्हारी सिद्धता बोलेगी, फिर आमीन, तुम्हारे मिरेकल बोलेंगे, फिर आमीन, तुम्हारे परिवार में गुण बोलेंगे, फिर आमीन। क्योंकि जेकर दोषी ठहराउण ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੇਜ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤ बहुत ही ਵੱਧ के तेज नाल होवेगी। ओ जीसस, ये बहुत गहरा, इसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे और गहरे से। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? वो लिख रहा है पौलुस, जेकर दोषी ठहराउण वाली लिखत तेज रूप है तो धार्मिकता दी लिखत बहुत ही ਵੱਧ के तेज, बहुत ज्यादा 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 होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जबरदस्त ये लिखा हुआ है वचन। आगे क्या लिखा है? आयत 10 ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਜੋ ਤੇਜਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖੇ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਅਤ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਜਵਾਨ ਬਣੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਆਇਤ 11 ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ओ जीसस, ये आपके लिए लिखा हुआ है। मैं इसको आपके ऊपर बोलता हूं, ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए लिखा हुआ है। ये इसको फिर से पढ़ो। क्योंकि जे ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। उसने क्या कहा कि वो सेवकाई मूसा के बारे में लिखा है, वो इतनी तेजवान हुई जो अलोप यानी खत्म हो जानी थी, तो पवित्र आत्मा की
कितनी बढ़ के होगी, कितनी बढ़ के क्यों ना होगी, यस यस, कई गुना तेज पर तेज होगी वो। आमीन। हर हिस्सा पवित्र आत्मा के गुणों को दर्शाता है, आपके जीवन में सिद्धता को। यहां मूसा के तुल्य बात बोली गई है, सबसे बड़ी बात। पौलुस ने लिखा है कि अगर मूसा का चेहरा देख नहीं सकता था तो तुम्हारा आत्मा से भरा हुआ कितना जबरदस्त चमक से भरा हुआ होना चाहिए। आमीन। आगे क्या लिखा है? आयत 12, उपरंत ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਹੈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। यहां सबसे बड़ा हिस्सा लिखा हुआ है, क्योंकि यहूदियों में सबसे उत्तम, सबसे पहला किसको मानते थे? मूसा को। मूसा को। उसने कहा नहीं, अब पत्थरों पे लिखी गई पट्टियां नहीं, दिलों पे लिखा गया आत्मा ने। तुम मसीह के गवाह बनोगे। आमीन। तुम्हारा हर हिस्सा बहुमूल्य चमकदार होगा। आमीन। लेकिन क्या कारण है कि इतना कुछ हमें बोलने के, लिखने के, इंपार्टेशन के बाद भी अगर आप अधूरे हो तो आज समय है आपके पास पूरा करने के लिए। आमीन। आज का हिस्सा वो क्यों के ऊपर टिका हुआ है कि क्या कारण था, है कि आपने पवित्र आत्मा की शक्ति को पाया, लेकिन मिरेकल, लेकिन जीवन, लेकिन फाइनेंस, लेकिन परिवार। क्यों? क्योंकि दो बदलाव चेलों के अंदर पाए गए, हर जन के अंदर पाए गए, पौलुस के अंदर पाए गए। दो बदलाव चेलों के भीतर पाए गए, बाहर वाला और अंदर वाला। बाहर वाला बदलाव आप पा चुके हो। पवित्र आत्मा की शक्ति जब उतरेगी तो क्या करोगे? वो बदलाव करेगा बाहर और अंदर से। उठाओ हाथों को। आज अंदर से अगर आपको समझ आई है कि क्या कारण है, परमेश्वर मैं उस शक्ति को पा चुका हूं, आपके जीवन में मैं नया जीवन पा चुका हूं जल और आत्मा से, मैं यीशु पे विश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा मेरा जीवन है कि मैं मुश्किलों से निकल रहा हूं, हमेशा स्ट्रगल में हूं, अधूरेपन में हूं, इंसल्ट में हूं, हमेशा पीछे, हमेशा थोड़ा, हमेशा आधा, हमेशा अधूरा। जीसस, जीसस, क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आदतें जो आपके ऊपर कब्जा करे बैठी हैं, वो कदम उठाना जो आज तक नहीं उठाए जा रहा, वो कदम उठाना जो उठाना है लेकिन उठा नहीं हो पा रहा। आप इंतजार में हो, कल करूंगा, कल उठाऊंगा, परसों उठाऊंगा, अब उठाऊंगा, अब उठाऊंगा। नहीं, आज समय है। आज वो कदम उठाना ही उठाना है। Yes. आज उसको तोड़ना है जो तुम्हें रोक रहा है। Yes. आज उसको हटाना है जो तुम्हें पीछे हटा रहा है। Yes. आज उस हिस्से को लेकर आना है अपने जीवन में जो तुम्हें वो प्रूव करेगा कि उसने अगर तुम्हें बुलाया है तो सिद्धता की ओर लेकर जाएगा। आमीन। जीसस, परमेश्वर, मेरे खुदावन जी, परमेश्वर सच में आज भीतर से आज तेरे गुण दाखिल हो इनके अंदर। Yes. सबके अंदर, इनके परिवारों के अंदर, इनके घरों के अंदर वो गुण दाखिल हो, वो गुण साबित हो, वो गुण लागू हो जाए
जो तेरे पवित्र वचन के अंदर पवित्र आत्मा के गुण है, भीतर से आज ये कदम को उठाएं और वो गुण शुरू हो जाएं, वो गुण लागू हो जाएं, जो गुण इनको सिद्ध कर देंगे। और परमेश्वर वो क्यों जो आज तक अटका हुआ है, पुराने 10 साल से परमेश्वर में, 20 साल से सेवकाई में है, 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, फेल है, आज सारा कुछ मैं दूतों के साथ तुम्हारे संगलों को तोड़ता हूं जिसने बांधा हुआ है। आमीन। तुम्हारे संगलों को तोड़ता हूं जो जादू टूने कर रहा है तुम पे। आमीन। तुम्हारे संगलों को तोड़ता हूं, उस गुण को मैं दाखिल करता हूं, वो दो गुण दाखिल हो जाएं। आपने सुना तो बहुत बार है वो पवित्र आत्मा के गुण, लेकिन आज दूत तुम्हारे अंदर लागू कर दे। आज दूत तुम्हारे अंदर आज इंपार्टेशन करे। आज अगर तुम्हारा मन नहीं भी है, दूत पकड़े जबरन तुम्हें वो गुण के साथ भर दे यीशु। आमीन। आज वो कदम जो रोक रहा है उसको तोड़े, उसको मारें। Yes. दूत मारें उनको जो कदम बढ़ाने से तुम्हें रोक रहा है, जो कदम बढ़ाने से तुम्हें रोक रहा है, उसको मारे दूत, उसको तोड़े। आज हटाएं दूत, आज हटाएं और वो गुण लागू हो, वो जारी कर दे। Yes. वो जारी कर दे। अंदर का बदलाव बाहर का हो चुका है, तुम सिद्ध हो जाओगे यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर को बोलो, मैं वो गुण चाहता हूं परमेश्वर। मैं वो गुण चाहता हूं। मैंने बहुत समय निकाल दिया परमेश्वर, बहुत समय मैंने निकाल दिया बहुत कुछ ऐसे निकाल दिया परमेश्वर, कुछ ऐसे लेकिन निकाल दिया। आज मैं गुण चाहता हूं। लेकिन आज मैं वो गुण चाहता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको पता है इंसान सिद्ध कैसे बनता है? क्या ऐसे फटाफट सिद्ध बन जाता है? नहीं, आप गलत नहीं हो, आप आधे अधूरे नहीं हो। मैं तुम्हें सच में बोल रहा हूं, सिद्धता ही ऐसे बनती है। पल पल में तुम बदलते जाते हो, पल पल में तुम बदलते जाते हो, और एक दिन तुम सिद्ध बन जाते हो, जो आज तुम्हारा दिन है सिद्ध बनने का। आमीन। आप में जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं, वही सिद्धता का प्रोसेस है, वही सिद्धता का रास्ता है। आज अगर आप समझ चुके हो कि सच में ऐसा है कि मेरे जीवन में ऐसी कमियां मुझे दिखती हैं और मैं सही परमेश्वर में चल रहा हूं, सही मैंने पवित्र आत्मा पाया है, सही मैं जल और आत्मा से नया जन्म लिया है। आपने देखा है कि पवित्र आत्मा पाया, यानी पवित्र आत्मा का गुण, गैर भाषा जो लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, बोलने चाहिए, लेकिन सिद्धता की ओर पवित्र आत्मा और भी आगे लेकर जाना चाहता है आपको। आमीन। क्या आपको समझ आया कि कहां पे क्यों अटका हुआ है? क्यों प्रार्थनाएं अधूरी, क्यों कहीं कमजोरी है, क्यों कहीं वेट कर रहे हो? आज सारे इंतजार खत्म कर देगा परमेश्वर। आमीन। आज हम उस तह तक चले गए हैं, आज हम वहां तक परमेश्वर को बोल रहे हैं जहां तुम अटकते हो, जहां तुम रुकते हो, जहां तुम्हारी शब्द रुकते हैं, जहां तुम्हारी आदतें रुकती हैं, जहां तुम्हारे परिवार रुकते हैं, जहां तुम्हारे चर्च रुकते हैं, तुम्हारी मिनिस्ट्रियां रुकती हैं। अगर आज आपने इस बात को बोल दिया कि परमेश्वर मैं तेरी चिट्ठी बनना है, परमेश्वर मैं वो तख्ते पे लिखी हुई, वो पत्थरों पे लिखी हुई नहीं, वो मन पे लिखी हुई, पवित्र आत्मा से लिखी हुई वो गवाह बनना है। अगर आज आपने कदम उठा लिया कि मैं छोड़ता हूं और मैं चलता हूं शांति की ओर, धीरज की ओर, आनंद की ओर, कृपा की ओर, पवित्र आत्मा के गुण तुम्हारे जीवन में जब सिद्ध हो जाएंगे, पढ़ना नहीं है उसको,
कि सिर्फ पढ़ना है। पढ़ते आए हो 20 साल से, पढ़ते आए हो कितनी देरों से, पढ़ते ही जा रहे हो कि पवित्र आत्मा के गुण हैं। नहीं, पढ़ने नहीं, आज अंदर दाखिल करने हैं। आज आमीन। ना करते हुए भी करना है। Yes। अगर आप अपने हस्बैंड की इंसल्ट करते हो तो आज कसम वायदा करो परमेश्वर से कि आज मैं इसको हटा दूंगा। अगर आप पत्नी की इंसल्ट करते हो तो बोलो परमेश्वर को, आज हटा दूंगा। अब माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो तो बोलो, आज मैं हटा दूंगा इस ऑब्स्टिकल को। अगर आप गलत सोचते हो तो बोलो परमेश्वर को, आज परमेश्वर मेरे में बदलाव कर दे, मेरे शब्दों में, मेरी आदतों में, मेरे चलन में बदलाव कर दे। परमेश्वर, मैं अपने माँ बाप को एक अच्छा बेटा बेटी बन के दिखाऊंगा। बोलो परमेश्वर को, जब तुम कदम उठाओगे एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, एक पति बन के दिखाऊंगा। और तुम्हारे साथ वाला बोले, भाई तुम्हारे में चेंज हो गया है। पत्नी बोले, ओ तुम्हारे में चेंज हो गया है। पति बोले, तुम्हारे में 9 गुण दिख रहे, 15 गुण दिख रहे हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। फिर तुम सिद्धता की ओर अपने आप चले जाओगे। आमीन। तुम्हारे लोग बोले कि हाँ, ये नहीं कि जब 2 अगुए आपस में मिले तो बोले, यार बड़ा चालाक है, ओ बड़ा बड़ा दिमाग रखता है, भाई बड़ा जुगाड़ ला लेंदा है। वो कहते किसी को नहीं पता लगन दिंदा की कर दिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं बनना। अब शीशे की तरह दिखो, जैसे ये शीशे में आर पार दिखता है, ऐसा आपका जीवन दिखना चाहिए, क्लिस्टर क्लियर। पवित्र आत्मा का वो हिस्सा जो भीतर से, और तुम्हें पता ही नहीं है तुम किस खजाने को दूर कर रहे हो, कितने बड़े उस मिशन को तुम दूर कर रहे हो, वो अपने आप तुम्हारे सामने सिद्ध हो जाएगा। आमीन। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और बोलो परमेश्वर को, बोलो बोलो परमेश्वर को, बोलो 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 बोलो। आपने बोलना है, मैं बोल रहा हूं ना, बोलो उसी टाइम आपने बोलना है। आपने आज खास हिस्सा है परमेश्वर का। आज परमेश्वर ने बोला है कि मैं आज किसी को जाने नहीं दूंगा, एक भी जन नहीं जाएगा जो सिद्धता की ओर से खाली जाएगा। एक भी नहीं, एक भी नहीं। आप जा ही नहीं सकोगे आज। क्यों? आज परमेश्वर ने आपको सिद्ध करके भेजना है। आमीन। परमेश्वर ने गुणों से भरकर आपको क्यों का जवाब देकर भेजेगा यीशु। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने बहुत जोर लगा लिया परमेश्वर, बहुत जोर लगा लिया आज मैं आपको मैं अपने शब्दों से बोलता हूं परमेश्वर, अपने शब्दों से बोलता हूं परमेश्वर, परमेश्वर जी, खुदावन जी, मेरे खुदावन जी, गवाह, मैं आपका गवाह, आपका वो गवाह बनूं जो 20 साल में कुछ कर पाया, जो 20 साल में घर पे नहीं कुछ कर पाया, घर पे नहीं कुछ कर पाया, परिवार में नहीं कुछ कर पाया, परिवार में कुछ नहीं कर पाया, अपने बच्चों में नहीं कुछ कर पाया, अपने चर्च में नहीं कुछ कर पाया। आज मैं करूंगा परमेश्वर, आज बोलो परमेश्वर को, बोलो 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 परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर को। सामने 20 साल तक परमेश्वर, आज मौका है, आज तक जितनी मेरी बोलो परमेश्वर मैं नहीं कर पाया, परमेश्वर मैं आज करूंगा, मैं उस हिस्से में काम कर पाऊं, मैं उस हिस्से में चल पाऊं कि तेरा गवाह बनूं, तेरा गवाह बनूं। परमेश्वर, आपने कहा कि पत्थर पर लिखी हुई नहीं, पत्थर पर लिखी हुई नहीं, आत्मा से लिखी हुई, आत्मा से लिखी। परमेश्वर आज बदल दे उस पूरे 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 सिस्टम को परमेश्वर।
मैं तुम्हारे बंधनों को यीशु के दूतों को खोलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मैं तुम्हारे घर के बंधनों को यीशु के दूतों को खोलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। तुम्हारी दुष्ट आत्माओं को, जादू टूनों को जो तुम्हारे घरों में दबाई गई हैं, दो बंधी गई हैं, मैं खोलते हुए देख रहा हूं। आमीन। ताकि तुम्हारे अशुद्ध प्रभाव टूटे, जादू टूने टूटे आज। Yes. जादू टूने सदा के लिए टूटे। Yes. जादू टूने हमेशा के लिए टूट जाए आज। Yes, yes, आज yes. ही आज ही आज ही तुम्हारे हर एक हिस्से में आज बड़े चमत्कार दिखेंगे तुम्हें यीशु के नाम। आमीन। आज सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे भीतर का बदलाव। बोलो, मैं भीतर से बदलता हूं अपने आप को। मैं भीतर से बदलता हूँ। आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है? आपके घर का जन, जिसके पास आप 24 घंटे रहते हो, वो जानता है आपको। सुन लो मेरी बात, अगले हफ्ते आपके घर वाले मुझे गवाही देने चाहिए। आपका घर वाले मतलब आपकी पत्नी आपके बारे में गवाही दे कि सच में मैंने हफ्ते में इनके अंदर बदलाव देखा है। आमीन। आपका पति गवाही दे कि मैं अपनी पत्नी में एक हफ्ते में ही मैंने देखा है Yes. कि सचमुच पवित्र आत्मा के गुण आ गए हैं आपके अंदर। आमीन। आपने लागू कर दिए हैं। आमीन। आपके बच्चे बोले, आपकी कलीसिया बोले, आपके लोग, आपका दास बोले कि मेरी कलीसिया में बदलाव, बड़ा बदलाव गुणों से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा के गुणों से भरे हुए। यस। क्यों? जब आप ऐसे बन जाओगे, आपका बोला शब्द कभी वापस नहीं आएगा। आमीन। आपका बोला शब्द कभी फेल नहीं होगा। आमीन। आपका बोला शब्द कभी गिरेगा नहीं। आमीन। आप जिसको बोलोगे वहां पे मिरेकल होंगे यीशु के। आमीन। इसलिए आज अंदर से आपने इन शब्दों को बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के जो उतरने के हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज वो दिन खास है। आज का दिन बहुत उत्तम है। आपको लगता है पवित्र आत्मा को उतरे को कितने दिन हो गए? आज हैं? कितने दिन हो गए इस पृथ्वी जिसको हम मना रहे हैं? 2025 साल पहले उतरे थे, लेकिन हम जैसे जन्मदिन मनाते हैं हम आज मना रहे हैं। आज 16 दिन हो चुके हैं उनको। 16 दिन। ये बहुत कीमती समय है। और आज जब तुम घर पे जाओ, जब तुम मिलो, अभी आज आपने उस हिस्से को सुना है, आज ही बदलाव करो, अभी इसी वक्त। आमीन। इसी समय परमेश्वर को बोलो, मैं बदल चुका हूं परमेश्वर, मैंने बदलाव किया है परमेश्वर। और आप जब आपस में मिलो तो दिखना चाहिए, वो पता चलना चाहिए। यस। ये नहीं कि सभा खत्म हुई और लंगर में ही पता चल गया जी, नहीं, आज से नहीं। वो शब्द जो तुम्हारे कड़वे थे चले गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। यस। आमीन। वो तुम्हारा कड़वापन चला गया है, वो तुम्हारा जहर वाला हिस्सा वो खत्म हो गया है। Yes. वो तुम्हारा नफरत वाला हिस्सा खत्म हो गया। Yes. वो तुम्हारा जेलसी वाला हिस्सा जाता रहा है। Amen. वो तुम्हारा फेल वाला हिस्सा चला गया है। तुम मसीह के गवाह बन चुके हो यीशु के। आमीन। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मेरा वो हिस्सा हटा दिया, मेरा हिस्सा मैं हटाता हूं। परमेश्वर आज के बाद वो हिस्सा कभी नहीं आएगा जो मुझे फेल करता है, जो मुझे हटाता है। परमेश्वर आज बड़ा हिस्सा आज से मेरा 9 गुणों से, मेरा हर एक गुणों से भरा हुआ हिस्सा। गुणों से भरा। बोलो परमेश्वर को। और मैं क्या देख रहा हूं, आप बोल रहे हो सच में जिन्होंने अंदर से कर लिया, आप चेक करके देख लो, तुम्हारे शरीर नए बन चुके हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, गवाहियां सुनोगे आप अभी।
आमीन। कि दुष्ट आत्मा, तुमने बोला कि मैं आज से छोड़ता हूं गंदी चीजों को, व्यभिचार को। दुष्ट आत्मा चली गई तुम्हारे अंदर से। आमीन। तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं हो चुकी है। आमीन। आपने बोला मैं अपना कड़वा हिस्सा छोड़ता हूं। चेक करके देख लो, तुम्हारे लिवर, किडनी, दिल नॉर्मल हो चुके हैं। आमीन। शुगर तुम्हारी नॉर्मल हो चुकी है। आप चेक करके देख लो। आमीन। क्यों? क्योंकि जब तुम परमेश्वर को बोल रहे हो कि परमेश्वर बस आज से मैं छोड़ता हूं परमेश्वर, आप घर पे देखोगे तुम्हारे परिवारों में बदलाव आ रहा है। वो सो रहे हैं, परमेश्वर के दूत उनको सपनों में डांट रहे हैं, ओए आज के बाद तुम घर में कभी पंगा नहीं करोगे। उनके जीवन बदल जाएंगे। उठाओ हाथों को सब जन, ऊपर 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 बोलो परमेश्वर को अपने शब्दों से, अपने शब्दों से बोलो, बोलो आज बदलाव, आज बदलाव, आज बड़ा आज बदलाव, बदलाव, मेरी जिंदगी का आज बड़ा बदलाव, आज मेरी बदलाव। जिंदगी का सबसे बड़ा परमेश्वर बदलाव। आज बदलाव करने जा रहा आज ही है। बड़ा बदलाव, आज ही आज आज ही आज ही आज ही आज ही बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। Right now, आज अभी बड़ा सी बदलाव होने जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव। और आप देखोगे मेरी जिंदगी तुम्हारी का सबसे गवाहियां आ रही हैं। तुम यहाँ पे बदलाव कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में गवाहियां आ रही हैं। आमीन। और तुम्हारे बच्चों के जीवन में गवाहियां आ रही हैं। तुम्हारी सांस की बीमारियां जा चुकी हैं। तुम बोल रहे हो बदलाव करने का, तुम्हारे दिल के रोग जा चुके हैं, लहू के रोग जा चुके हैं, तुम्हारे किडनी के रोग जा चुके हैं, तुम्हारे दिल के रोग जा चुके हैं, दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बदलाव आज होने जा रहे हैं यीशु के नाम। आमीन। उठाओ हाथों को, देखो उस हिस्से को, जो हिस्सा तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, उस हिस्से को देखो, देखो देखो देखो। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर को बोलो मैं वो चेंज करता हूं परमेश्वर। मैं वो चेंज करता हूं। जो आज तक मैंने कदम नहीं उठाया, जो आज तक मैं मैंने आज कदम उठाता हूं उस कदम को। आज बोलो परमेश्वर को। उठाता हूं उस कदम को। परमेश्वर जो अभी आज तक बदल नहीं पाया, आज मैं बदलता हूं। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव को आज मैं ग्रहण करता हूं खुदावंद। आज परमेश्वर पिता मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो। आज वो बड़ा बदलाव खुदावंद मेरे हालातों को चेंज कर दे, मेरे शब्दों को चेंज कर दे, बोलो, मेरे स्वभाव को चेंज बोलना है करे। जोर से। खुदावंद आपको पता आज है क्या परमेश्वर को लिखा बड़ा हुआ है? बदलाव। आपने, उसने लिखा है कि मूसा के चेहरे को देखकर अगर लोग उसकी किरणें नहीं देख पा रहे थे, तो तुम्हारा चेहरा कितना बड़ा चमक ना होना। आमीन। तुम्हारे चेहरे पे कितनी बड़ी आत्मा की चमक दिखेगी। यस फादर। बहुत तेज दिखेगा, उसका तेज दिखेगा, उसका बहुत तेज दिखेगा। आज ही, आमीन। आज ही, आज ही पवित्र आत्मा का तेज तुम्हारे चेहरे से दिखेगा। आमीन। आपने अगर आप ढूंढ रहे थे इस बात को कि मेरा भी दिन आएगा एक दिन, आज तुम्हारा दिन आ चुका है। आमीन। ये सीरियस शब्द है परमेश्वर ने दिया कि आज तुम्हारा दिन आ चुका है। आमीन। आप ढूंढ रहे हो बड़ा कुछ दुनिया में, छोड़ दो उसको। मैं बोलता हूं तुम्हें, छोड़ दो, नहीं मिलेगा ऐसे कुछ भी। सारा कुछ छोड़ो जो दिमाग में चल रहा है, जो परिवारों में चल रहा है, मिनिस्ट्रियों में, छोड़ो उसको। पवित्र आत्मा की ओर देखो एक बार। पौलुस लिख रहा है, मूसा से भी ज्यादा चमकेगा तुम्हारा चेहरा। आमीन।
तो क्या उस चमक में फेलियर होगा? नो। क्या उस चमक में तुम्हारे काम नहीं होंगे, तुम्हारे परिवार नहीं चलेंगे, बिजनेस नहीं चलेगा, फाइनेंस नहीं आएगा? मैं श्योरिटी से तुम्हें बोल रहा हूं, श्योरिटी से तुम्हें बोलता हूं, छोड़ दो सारा कुछ, पवित्र आत्मा की ओर देखो, चलो परमेश्वर की ओर, चलो यीशु की ओर। वो फेल होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो तुम्हें फेल नहीं करेगा, वो तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, वो तुम्हें सिद्ध करेगा, तुम्हारे चमत्कारों को सिद्ध करेगा, तुम्हारे बच्चों को सिद्ध करेगा, तुम्हारे परिवारों को सिद्ध करेगा, वो तुम्हारे मिरेकल को सिद्ध करेगा। ओ तुम्हारा चेहरा मूसा से ज्यादा चमकेगा पवित्र आत्मा से। तुम्हारा चेहरा मूसा से ज्यादा चमके यीशु के नाम। पवित्र आत्मा का प्रकाश तुम्हें छुए, तुम्हारे चेहरे चमके, तुम्हारे घर चमके, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारे मिरेकल चमके यीशु के नाम से। तुम्हारी चमक लिखा है, वो किरणें, वो क्या बोल रहा है? आत्मा से छुआ हुआ इंसान मूसा से ज्यादा चमकेगा। आमीन। तुम्हारे चेहरों की चमक आत्मा की चमक तुम्हारी चारों ओर। अगर आप छोड़ चुके हो, मन बना चुके, बोल चुके हो कि मैंने छोड़ दिया सारा कुछ, इस तरफ वाला जो दिमाग में था, संसार में था, मैं छोड़ता हूं, आज पवित्र आत्मा की ओर मैं चलता हूं, तो आज से तुम्हारे अंदर गुण बोलेंगे, दिखेंगे। यस। चलोगे तो गुण दिखेंगे, बोलोगे तो गुण दिखेंगे। पवित्र आत्मा से भरे हुए जन दिखोगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए याजक दिखोगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए पति दिखोगे, पवित्र आत्मा से भरी हुई पत्नी दिखोगी, पवित्र आत्मा से भरे हुए बच्चे दिखोगे, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया दिखोगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए ओ तुम याजक दिखोगे, नबी दिखोगे, दिखोगे। मैं बोलता हूं तुम्हारी मूसा से भी बढ़कर होगी यीशु। क्या तुम सुन चुके हो मैंने क्या कहा? क्या तुम सुन चुके हो मैंने क्या क्या तुमने ध्यान दिया मैंने क्या कहा? क्या तुमने मन लगाया मैंने क्या कहा? क्या समझ चुके हो ओ मैं क्या बोल रहा हूं? क्या तुम्हें पता चल चुका है? क्यों का शब्द कहां छिपा हुआ है? क्यों कहां पे अटका हुआ है? आज के बाद कोई क्यों नहीं तुम्हें कभी तंग करेगा। आज के बाद क्यों नहीं होगा, तुम्हारे आंसर होंगे, तुम्हारे जवाब होंगे तुम्हारे पास, क्यों नहीं होगा। आमीन। आज के बाद तुम्हारे आंसर होंगे। आमीन। आज के बाद तुम्हारे मिरेकल होंगे तुम्हारे पास। आमीन। उठाओ हाथों को। आज उत्तम दिन है। आज महाअभिषेक किया जाएगा जैतून पहाड़ के जो ऑयल है जैतून पहाड़ का, उससे जो पुलपट के ऊपर आप देख रहे हो, इससे आज महाअभिषेक किया जाएगा। खास करके जिनके घरों की शादियां रुकी हुई हैं, जिनके मिरेकल रुके हुए हैं परमेश्वर के दासों के, और जिनको दुष्ट आत्माएं हैं, तैयार हो जाओ। आज सबके ऊपर वो बदलाव जो बदलाव दिखना चाहिए, वो बदलाव आज वो बदलाव दिखेगा तुम्हें। आमीन। अगर आप समझ चुके हो कि आपका क्यों कहां अटका है, उठाओ हाथों को। मैं फाइनल शब्दों को तुम्हारे ऊपर रिलीज करना चाहता हूं, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बच्चों पे, जहां जहां तुम अटके हुए थे, आज वो संगल टूट जाए, वो बंधन टूट जाए, वो हर हिस्सा वो टूट जाए, जाता रहे। जहां तुम अटके हुए हो
आज के बाद तुम कभी भी अटकोगे नहीं। आमीन। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, परमेश्वर मेरे लोगों के, मेरे खुदावन परिवारों के आज उन्होंने फैसला ले लिया मेरे परमेश्वर कि तेरे गुण परमेश्वर आज से उनके शब्दों में, उनके चलने में, उनके रहने में आज से आपके गुण दिखेंगे। आप बोलो परमेश्वर को जो आप बोलना चाहते हो। आप बोलो जो आपने आज बदलाव किया है। अगर आपने सच में बदलाव किया है तो उन हिस्सों को परमेश्वर के सामने रखो। उन हिस्सों को परमेश्वर के आगे बोलो। उन हिस्सों को बोलो उन हिस्सों को जो परमेश्वर के आगे आपने बोले, रखे, याद किए, उन हिस्सों को बोलो। उन हिस्सों को आप बोलो परमेश्वर को, उन हिस्सों को जो आप बोलना चाहते हो। आपका शब्द हां या ना में आना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या आपने मन बनाया आज बदलाव का कि नहीं? यस। क्या आप चाहते हो बदलाव करना? यस। तो जोर से उछल कर जो सुनो मेरी बात, सब खड़े हो जाओ। जो सो रहे हैं उठाओ उनको। आज बहुत बड़ा दिन है। आज सोचो बहुत बड़ा दिन, जैसे आपके घर में सबसे खास दिन है, जो वो आज आपके जीवन में सबसे खास दिन है। आमीन। आज से सब कुछ बदला हुआ दिखेगा तुम्हें। आमीन। ओ सबसे बदला हुआ दिखेगा। आमीन। अगर आपने मन से परमेश्वर के आगे रखा है, कोई जन इससे पीछे नहीं रहेगा। उठाओ हाथों को, हिलाओ। बोलो 5 बार हालेलुया उछल कर बोलो यीशु के नाम। सुनो, अगर आप समझ चुके हो और आपने उसको मन से बोला है, मुझे नहीं पता आप पवित्र आत्मा से भी तेज हो कि नहीं, ये आप ही जानते हो। मुझे नहीं पता आप परमेश्वर से भी तेज हो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के आगे उन शब्दों को बोल दिया है कि परमेश्वर एक बार, परमेश्वर मेरे जीवन में वो करके दिखाइए जिसके लिए तूने मुझे बनाया है और मैं आज बदलाव करता हूं, तो अभी आप चेक करके देख लेना तुम्हारे जीवन में क्यों वाला हिस्सा खत्म हो चुका है। आमीन। मैं रोज हजारों परमेश्वर के दासों के जीवन को गहरे से देखता हूं। कितने मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा मिस कर रहे हैं अपने जीवन में, उस खजाने को जिसको वो सोच भी नहीं सकते। उनको लगता है मैं अपनी ताकत से शायद आगे कुछ कर सकता हूं, पवित्र आत्मा से भी ज्यादा ताकत नहीं, कुछ नहीं होना। आप उठा के देख लो उनको जो 20 साल लगा चुके हैं, उठा के देख लो जो 10 साल लगा चुके हैं, और उठा के देख लो उनको जिन्होंने 3 ही साल लगाए हैं और उन्होंने उसकी चमक दिख रही है आज। जो पवित्र आत्मा से चलते हैं उनकी चमक दिखती है। फिर अधूरापन नहीं दिखता कि पवित्र आत्मा को तो पाए हुए हो लेकिन है कुछ भी नहीं।
पवित्र आत्मा की शक्ति को पाए हुए बोलते हमने तो पाई हुई है। कहां है कहां? दिमाग ज्यादा ना चलाओ, परमेश्वर को आज सारा हिस्सा छोड़ दो और पवित्र आत्मा की ओर चलो। देखो तुम्हारे जीवन जो लिखा हुआ है मूसा से भी ज्यादा चमकदार बनने जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हर रोज आपके बारे में बोलता है कि क्यों लेकर आया परमेश्वर आपको इस जगह पे, और आप रात को पूरी रात खड़े हो परमेश्वर के साथ। तुम्हारे जीवन आज के बाद कभी उदासियों में नहीं जाएंगे, कभी। मुझे नहीं पता आप मन से बोल रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे शब्द है परमेश्वर के आगे कि जितने जन इस सभा में है, वो ऑनलाइन देख रहे हैं, एक जन भी छोटा हो या बड़ा, तुम्हारे दिन में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चर्च में आज के बाद उदासियां नहीं रहेंगी। यीशु आमीन। एक जन के जीवन में भी उदासियां नहीं रहेंगी यीशु के नाम से। और तुम सिद्धता की ओर जा चुके हो यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके गवाह ना ठहर सको। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके मिशन को पूरा ना कर सको। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसकी चिट्ठियां ना बन सको जो आत्मा से नहीं लिखी गई। आत्मा के गुण होते हैं तुम्हारे अंदर। आज से जुगाड़ नहीं, गुण दिखनेंगे। गुण दिखेंगे। दिमाग की स्कीमें नहीं दिखेंगी, गुण दिखेंगे आज के बाद। और तुम्हारी चमक यीशु मसीह के नाम से आज से बहुत ज्यादा तेज पे तेज चमक दिखेगी तुम्हारे। उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, मैं सबके हाथों के ऊपर परमेश्वर अपने हाथों को रखता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, तेरे उस हिस्से को मैं लागू करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। उस हिस्से को जो आपने चाहे है परमेश्वर, जो बदलाव करते हैं मेरे खुदावन, तेरे लोगों में, तेरे दासों में, तेरे दासियों में, तेरे इवेंजलिस्ट में, तेरे हर एक हिस्से में मैं देख रहा हूं आपके अंदर इतने बड़े बदलाव हो चुके हैं। परमेश्वर आनंद मना रहा है आपको देखकर। आमीन। परमेश्वर आनंद मना रहा है। दूत नाच रहे हैं आपको देखकर। दूत आनंद मना रहे हैं आपको देखकर कि सचमुच आप ही हो जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसने गलती नहीं की। तुम सिद्धता की ओर जा चुके हो यीशु। आमीन। तुम्हारे परिवार सिद्धता की ओर जाएं, तुम्हारे चर्च सिद्धता की ओर जाएं। तुम्हारी कमजोरियां आज के बाद कभी ना आए तुम्हारे शरीर में, परिवारों में, तुम्हारे हर हिस्से में, कलीसियाओं में। आज से बड़े मिरेकल यीशु के नाम से। ओ तुम्हारे मिरेकल आज से चमके यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी बड़ी दया, बड़ा हिस्सा परमेश्वर सब लोगों के ऊपर। परमेश्वर जी, जीसस, खुदावन जी, जो लोग इनको पीछे खींचना चाहते हैं वो देख नहीं पा रहे। ये मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ें, उसके बाद इसको अगले हफ्ते में करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसको पढ़ा जाए, उस वचन को। जीसस, 2 कुरिन्थियों 4
उपरंत जदों असी इस 1 से 12, हाँ जी। आयत 1 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ। ओए क्या छोड़ चुके हो आप? यस, और क्या लिखा, कौन सी चाल ना चतराई ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ है? ਚਤਰਾਈ कौन ਦੀ सी? बोलो, मैं चतुराई की चाल को छोड़ता हूं आज। मैं चतुराई की चाल को छोड़ता हूं, मैं चतुराई की चाल को छोड़ता हूं आज। मैं चतुराई की चाल मैं को चतुर नहीं बनूंगा, मैं चालाक नहीं बनूंगा, आज छोड़ता हूं मैं। आज सब खराब बातों को छोड़ता हूं मैं। बोलो परमेश्वर को, जीसस। हाँ जी। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਚਤਰਾਈ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। फिर से इसको पढ़ो, ध्यान से सुनो। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਆਇਤ 4, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। क्यों जो इतने खुशनसीब हो आप, धन्य हो आप कि आपके ऊपर मसीह का प्रकाश हुआ है। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। इसलिए हाँ जी, जल्दी से पढ़ें आगे, क्यों जो इसको अगले हफ्ते देखेंगे। क्यों जो ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਆਇਤ 6, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਆਇਤ 7, ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, सुनिए ये, हाँ जी। ਪਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਅਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। उठाओ हाथों को, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आज हर बात को खुदावन वो जो इनको पीछे करती, अधूरा करती, छोड़ दिया यीशु के नाम से। आप चेक कर लो, तुम्हारी गवाहियां तैयार हो चुकी हैं। आमीन। चेक करो, चेक करो, चेक करो। बड़े तेज के साथ तुम्हारी गवाहियां आ रही यीशु के नाम से। ਆਇਤ 8, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ बस इन द नेम ऑफ जीसस, आज के बाद तुम्हारी गवाहियां, मैं जानता हूं आपने मन से परमेश्वर को आज बदलाव के लिए बोला है और तुम्हारे शब्दों में बदलाव, तुम्हारे चलने में, रहने में, तुम्हारे स्वभाव में एक बड़ा बदलाव जो फादर परमेश्वर साहब, चाहते हैं। जीसस, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਰਗ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ सच जानना, आज प्रचार नहीं था, मेरे मन की बात थी। आज दिल के अंदर मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए परिवार इतने ताकत से भरे हुए होने चाहिए कि उनका छोटा बच्चा भी बड़ी ताकत से भरा हुआ होना चाहिए, और जो बड़ा है वो तो बड़ी ताकत उनके जीवन में दिखनी चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आप एक छोटा सा बदलाव करोगे। आपको पता, मसीह में लोग 20-20 साल से हैं और घर में क्या है? बीमारियों से भरे हुए, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए, व्यभिचारों से भरे हुए। क्यों? क्या उनका दोष है मसीह में आना? नहीं। उनको गहरे से नहीं समझ आया कि हमें क्या पहले करना है, क्या दूसरा छोड़ना है, क्या तीसरा हमने परमेश्वर में पकड़ करनी है। और आज आपने की है, आज देख लेना।
आज का दिन आपको सदा याद रहेगा कि मैंने बदलाव किया था, और आज के बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कभी भी। आपके पास गवाही आपने सुनी क्या? ये ड्रग पंजाब में कैसे घर घर में लोग, बच्चे यंग ले रहे हैं और लूट कर रहे हैं, वो मार काट कर रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं और मौतें हो रही हैं कितनी बड़ी। एक यंग बच्चा जब इन हालातों में जाता है तो उन घरों में पूछ कर देखो क्या हालात बनते हैं। लेकिन आप जब पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हुए हो और दोनों ही चेंज कर चुके हो, बाहर भी और अंदर भी, तो क्या है फिर चिन्ह चमत्कार, जबरदस्त चमत्कार दिखेंगे। आपने सुना कि वो सेंटर में भी लेके गए, कितने हजारों लोग, सुनो ध्यान से, हजारों यंग लड़के लड़कियों को ड्रग छोड़ दी। जब यहां पे आए, प्ले हैंड हुआ, प्रार्थनाएं हुई, छोड़ गए ड्रग्स। वो 2 साल से कर रहे थे, 15 साल से 20 साल, किसी ने 10 लाख 20 लाख 1-1 करोड़ की ड्रग्स की, छोड़ दी। हजारों लड़के लड़कियों को, कई बहुत से लोगों की हम गवाही नहीं देते यहां पे, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने। शुगर कितने लोगों की, डॉक्टर साहब बोल रहे थे जितने हमारे आ रहे परिवार, कोई एक रह गया बस जिसकी शुगर नॉर्मल नहीं तो सबकी शुगर नॉर्मल हो चुकी है। आप कैसे छुड़ा रहे हो अस्थमे वालों को? कैसे जिनकी गिल्टियां गर्भ में वो छूट रहे हैं? कैसे जिनको कैंसर है वो हील हो रहे हैं? कैसे जिनको बेबी नहीं है 20-20 साल से, 10-10 साल से, उनको गर्भ के फल आ रहे हैं उनको। क्यों? जब आपने बदलाव कर लिया, पवित्र आत्मा भरेगा आपको चारों दिशाओं से। आप बोलोगे शब्द, वो गिरेंगे ही नहीं, वो गिरने ही नहीं है। आपके घर इतने ताकत से भर जाएंगे। आज आपको लगता है कि मुश्किल है आपको हफ्ते में 1 बार आना, लेकिन ये बहुत बड़ा फल लेकर आएगा। आपका किया गया हर एक मेहनत वाला कदम आपके वंशों को राजा रानियों की तरह बना देगा। अगर पहले किसी ने किया होता तो आज शायद हालात और होते, लेकिन आज आप कर रहे हो, आप बदलाव कर रहे हो, आप रातों को जाग जाग मिनिस्ट्री को आगे लेके जा रहे हो। तो याद रखना, आपके बच्चे आपको धन्य कहेंगे, आपकी फोटो के आगे सिर झुकाएंगे कि ये हमारे माँ बाप है जिन्होंने मेहनत की परमेश्वर में, रात रात भर जागे। आज हमारे जीवन, उनके जीवन उत्तम से उत्तम तेज से चमकेंगे। उनके जीवन ये गवाहियां कब आती हैं? फादर साहब, एक वॉइस, जिनके घरों में नशे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आज का बड़ा बदलाव, परमेश्वर मेरे परिवारों के घर से हर एक नशे की जड़ों को उखाड़ दिया जाए यीशु के नाम से। ओ शराब के नशे जाते रहे, ड्रग्स के नशे जाते रहे, हर एक नशा जाता रहे। और परमेश्वर जिनके घरों में वंश नहीं है, आज 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 तेरा आत्मा छुए, उनके गर्भ फल से भर जाए यीशु के नाम से। गर्भ की बीमारियां जाती रहे, गर्भ की रसौलियां जाती रहे, दुष्ट आत्माएं जाती रहे, गर्भ के जादू टूने आज टूट जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आज बड़ी गवाहियां आए यीशु के नाम से। फादर साहब, आपने सुना उस गवाही को? अब नहीं है। कितने लोग हैं जिनको 20 साल से, जिनके गर्भ नहीं, और जिनके डॉक्टरों ने कितने हर एक को बोल दिया कि नहीं बेबी नहीं होगा, यूट्रस सूख गया है, बेबी नहीं होगा, रसौलियां हैं गर्भ में, बेबी नहीं होगा। 10 साल 5 साल 20 साल, एक बार बंदा एक मन हो गया परमेश्वर के संग, मां सामर्थ के आगे, तो तुम्हारी गवाही श्योर है, कंफर्म है। मूसा से ज्यादा चमकेगा तुम्हारा तेज यीशु के नाम से।
क्योंकि आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर चाहता है मेरे गवाह ठहरो तुम। इसलिए अगर आज आपने जो बोला है वो कर लिया है तो तैयारी कर लो, चेक कर लो, तुम्हारी गवाहियां बन चुकी हैं यीशु के नाम से। तुम्हारी गवाहियां रुकनी ही नहीं है कभी भी, इन द नेम ऑफ जीसस। फादर साहब, जिस तरह परमेश्वर और तुम्हारे घरों से सब नशे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, हर तरह के चिट्टे के नशे जाते रहे तुम्हारे गांव से, तुम्हारे शहर से, तुम्हारे चर्चों से, कलीसियाओं से, तुम्हारे लोगों के जितने लोग आज आए हैं उनके जीवन से नशे की गंदी दुष्ट आत्माओं छोड़ो इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। फादर साहब, इस ब्रदर का नाम विजिट फादर साहब, हाँ जी बेटा, कितों खोल जाए यीशु के नाम से। और अगर रास्ते नहीं है वो रास्ता बना दे आज, अभी इसी वक्त तुम्हारे अपने छूट जाएं सदा के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे बच्चों के ऊपर जितने प्रभाव है वो जाते रहे, छूट जाएं यीशु के नाम से। वो सदा के लिए आजाद हो जाए यीशु के नाम से। और पापा जी यदि मिसेज है अपने सब रिश्ते अगर टूट चुके हैं, मैं उसको यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के और दूतों से जोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हें कोई तोड़ ना पाए, तुम्हारे परिवारों को कोई तोड़ ना पाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे बच्चे अगर गलत रास्ते पर जा चुके हैं, दूत जाए उनको छुड़ाएं आज ही उनको सही रास्ते पे लाएं, उनके ड्रग के नशे सब गंदी चीजें जाते रहे यीशु के नाम से। जीसस। वो कितने चले गए? चले जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, वो समय आ चुका है आपके ऊपर उन शब्दों को रिलीज करने का, उन शब्दों को इम्पार्ट करने का, जो आज बड़ा बदलाव, इम्पार्टेशन, बड़ा चेंज करने जा रहा है परमेश्वर। आज बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। आज जैतून पहाड़ के ऑयल से आपका महाभिषेक किया जाएगा और तुम्हारे घर में सदा की आजादी आने जा रही है। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते सदा के लिए ताकत से भरने जा रहे, वो जुड़ने जा रहे इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे घरों से नशा जाता रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस। फादर साहब, जिस तरह उसको अगले हफ्ते देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं वो वचन आप जरूर पढ़ें। हाँ जी, 8 से 12 4 आयतें। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय ਉਹਦਾ 8 वचन। जीसस। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਮਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। क्योंकि क्या हो? यीशु का जीवन ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, आपके शरीर से प्रगट हो। आयत 11। क्योंकि ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਆਇਤ 12 ਸੋ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 आयत को हिंदी में पढ़ो एक बार, फिर सुनो इसको ध्यान से। जीसस। दूसरा करंथियां हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय ले फिरते हैं। क्या क्या कहा उसने? हम यीशु की मृत्यु यीशु को मसीह की मृत्यु को कहां लेकर फिरते? अपनी देह में अपने देह के ऊपर, शरीर समय के ऊपर हर समय लिए फिरते हैं लिए फिरते हो कि यीशु का जीवन भी कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आपकी देह से प्रकट होगा। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। आपकी देह के ऊपर यीशु की मृत्यु को आप लिए फिरते हो और आपकी देह से यीशु का जीवन प्रकट होना है। इसलिए उस गलत हिस्से को हटा दो आज अपनी देह से। आमीन। उस गलत हिस्से को हटा दो अपने शरीर से। उस गलत हिस्से को हटा दो जहां यीशु की मृत्यु को तुम लिए फिरते हो। उसके जीवन को प्रकट करोगे तो प्रकट कैसे होगा? आज हटा दो हर हिस्से को। तुम यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर लिए चल रहे हो। यीशु की मृत्यु को अपने शरीर पर लिए चल रहे हो और यीशु मसीह के जीवन को अपनी देह से प्रकट करोगे। आमीन। तुम्हारे शरीर से यीशु मसीह का जीवन प्रकट होना है। आमीन। जीसस। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। परमेश्वर खुदावन जी, महासामर्थी परमेश्वर, महासामर्थ को देने वाले मेरे खुदावन जी, आपकी दया हमारे हर परिवारों पे बल से उतरे और सदा बनी रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज जो आपने खुदावन जी बदलाव किया है वो इनके चर्चों में, इनके परिवारों में, इनके घरों पे सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। आमीन। जीवन में बना रहे, इनके शब्दों में आमीन। इनके हर हिस्से में वो बदलाव सदा बना रहे यीशु के नाम। आमीन। थैंक यू जीसस। ये भैन का नाम जीसस। आज जो 7 अभिषेक आपके होने जा रहे हैं, आज पहला अभिषेक है और आपने ध्यान रखना है कि खास करके जिनके घरों की शादियां रुकी हुई हैं, जिनके चर्चों में मिरेकल नहीं हो रहे, 2 तीसरा जिनको शुगर है, चौथा जिनको दुष्ट आत्माएं हैं, आज से यही 7 अभिषेक के अंदर आपकी बड़ी विक्ट्री होगी, जीत होगी। तुम आजाद किए जाओगे यीशु के नाम से। जैतून पहाड़ के ऑयल से जहां परमेश्वर सदा बैठे रहते थे, जहां परमेश्वर रात रात भर बैठकर प्रार्थना करते थे, जैतून पहाड़ का प्रभाव आज तुम्हारे जीवन को बदल देगा यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर सब बातों को तेरे हाथों में देते मेरे परमेश्वर खुदावन जी। हर एक हिस्से को परमेश्वर तेरी दया के नीचे लाते हैं मेरे खुदावन जी। और परमेश्वर मेरे खुदावन, हम जानते हैं आज के बदलाव कल नहीं चेंज लाएंगे, आज ही चेंज लाएंगे यीशु। आमीन। परमेश्वर ये बदलाव, ये चेंज नया बल लाएगा, नए मिरेकल लाएगा। इनके क्यों का आंसर आएगा। जो अधूरे हैं वो पूरे हो चुके हैं। जो परमेश्वर जो दुविधा में थे, परमेश्वर आज एक नए बल से, बड़े बल से आप उनको सदा 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 भरे रखोगे। Yes. और इनका तेज पवित्र वचन में लिखा है मूसा से भी ज्यादा चमकेगा यीशु। आमीन। ये दया इन पे बल से उतरे, सदा बनी रहे। सब बातें तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु। आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन।
आपने ध्यान रखना है, ये जो आज पहला अभिषेक होने जा रहा है, ये सिंपल नहीं है। जब जब भी आपने इसमें हिस्सा लिया, आपके अभिषेक हुए, तो वो बदलाव हुए जो कभी नहीं हुए, वो चेंज हुए जो कभी नहीं हुए। ये चेंज आपके जीवन को बदल देगा। और आपने ध्यान रखना है, जितने जो लोग शनिवार को 7 से 8 प्रार्थना करते हैं, जिनका अभिषेक हो चुका है, एवेंजलिस्ट हैं, जुलाई के पहले हफ्ते से शनिवार को मैं ऑनलाइन मीटिंग शुरू करने जा रहा हूं गूगल मीट पे। गूगल मीट आप डाउनलोड कर लो। 7 to 8 मैं आपके घरों का अभिषेक करूंगा। और जो एनआरआई हैं, सब एनआरआई को सामान्य दिया जा रहा, सामान्य दे पा रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री बढ़ रही है, तो उसके लिए एक खास दिन रखा गया है। 1 जुलाई के बाद पहले हफ्ते में जुलाई के हर शनिवार को आपको शुरू किया जा रहा है। 5 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक 5 घंटे, उसमें 1 घंटा एवेंजलिस्ट को दिया जाएगा और बाकी एनआरआई को दिए जाएंगे। आपके घरों से हर बंधन तोड़ा जाएगा, हर एक टेढ़ा मेढ़ा सीधा किया जाएगा और पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी, तुम्हारे सपनों को पूरा किया जाएगा। आमीन। इसलिए आपने तैयार रहना है, इसी को ध्यान से रखना है। और 3 जुलाई को बड़ी मीटिंग हो रही है, आप अपने चर्च के लोगों को लेकर आओगे। सबसे बड़ा फल पाने का दिन है 3 जुलाई को, वीरवार को। जितने परमेश्वर के लोग आएंगे, 6 जुलाई को संडे, आप बड़े फलों को ऐसे मिरेकल करोगे। उस दिन इम्पार्ट किया जाएगा, वीरवार को 3 जुलाई को। 6 को आप अपने चर्चों में संडे बड़ी मीटिंग है, आप उसमें बड़े मिरेकल करोगे। 10 जुलाई को पास्टर मीटिंग है और 11 को बपतिस्मे हो रहे हैं। आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अब जो कुछ भी हमने पिछले दिनों में परमेश्वर के दिनों को मनाया, अब मना रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं आपके लोगों को रिटर्न करने जा रहा हूं, वापस करेगा परमेश्वर हर हिस्से को, और आप बड़े बड़े मिरेकल से भरने जा रहे हो यीशु के नाम से। आज जो अभिषेक हो रहा है, आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले वो जिनका मैंने नाम लिया है, वो लोग आएंगे, परमेश्वर के दास इसी हिस्से में रहेंगे, उनका यहां पे अभिषेक किया जाएगा, बाकी लोग उस हिस्से में। और आपने नियम से बने रहना है। और सुनिए, जैसे ही आपका अभिषेक किया जाएगा, आपने चेक करना है अपने आप को। अगर आपको दमा है, आपने चेक करना है। अगर आपको कैंसर है, चेक करना है। आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, चेक करनी। रसौलियां है, चेक करनी। गिल्टियां चेक करनी है। वो सारा कुछ पहले अभिषेक में ही आज चंगा किया जाएगा यीशु के नाम से। जो चेक करते हैं एवेंजलिस्ट, वो आ जाएं। पहले उनका अभिषेक किया जाएगा एवेंजलिस्ट का, ताकि वो गवाहियों को चेक कर सके। और आपने ध्यान रखना है, हर एक जन अलर्ट रहे, ताकि परमेश्वर के मिशन को हम सही से पूरा कर सकें। जीसस। फादर साहब